वो शख्स जो समाज के हित के बारे में सोचता है, काम किया है हमने, हमारी पार्टी ने काम किया है। वो शख्स जो हमेशा समाज के लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य समाज सेवा है। समाज सेवा तो हम पहले से भी करते थे। विधानसभा चुनाव को लेकर उसके मन में क्या है? विपक्ष तो रह ही नहीं गया, विपक्ष तो आज रह ही नहीं गया, बिल्कुल टक्कर नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है। तो आइए मिलते हैं उससे और मिलवाते हैं आपको ऐसे ही व्यक्तित्व से। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान उपस्थित हैं जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और इनका विचार जानेंगे। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और कई सारे मुद्दों पे इनसे बात होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका संतोष चंदी हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक कैरियर है कहाँ से शुरू हुआ, कब से आप राजनीति में कदम रखे और आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य समाज सेवा है। समाज सेवा तो हम पहले से भी करते थे, लेकिन राजनीति में आने का मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, चूँकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मान लीजिए विश्व की सबसे बड़ी संगठन है, तो मेरा ये विचार है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ के और समाज सेवा को थोड़ा सा और भी गति दिया जा सकता है। वैश्विक महामारी कोरोना में काल में हमने अपने मान लीजिए अपने औकात के अनुसार बहुत ही समाज सेवा किया। बहुत ही लोगों को जिसको जिस प्रकार का सहायता चाहिए थी हम उपलब्ध कराएं। मदद आपने पहुंचाने का कार्य किया पूरी तरह से। उस कोरोना काल में हमारी बहुत लंबी खेती नहीं है, लेकिन जितना भी हमारे खेत का उपज हुआ था वो सब हम कोरोना काल में वितरित कर दिए और भी अपने यथाशक्ति हर संभव कोरोना में हम मदद किए हैं अपने क्षेत्र के लोगों का। अच्छा, आपका बहुत दायित्व दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष का। तो क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में, यहाँ के जनता के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व ने जो हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इस पर मैं पूर्ण रूप से कोशिश करता हूँ कि खड़ा उतरूँ। देखिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की बहुत अहम भागीदारी होती है। युवा वर्ग किसी भी देश की तरक्की के लिए युवा वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और हमारी पार्टी युवाओं के हित के लिए कटिबद्ध है। आप देखेंगे कि 4 लाख इस कोरोना काल में देखे हैं, जब से पार्टी की सरकार बनी है 2 साल 2.5 साल तो लगभग कोरोना में ही निपट गया, लेकिन उसके बावजूद 4,25,000 युवाओं को रोजगार हमारी पार्टी दी। 2016 के अपेक्षा हमारी सरकार रोजगार में भी 1 नंबर पे गई है। एक सवाल और हम आपसे पूछेंगे, जानेंगे कि चुनाव है, नज़दीक है, 4-5 महीने बाद चुनाव है विधानसभा का। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा, सरकार की क्या मुद्दे रहेंगे जिस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेगी, और क्या क्या उपलब्धियाँ हैं कि जनता फिर से उनके ऊपर विश्वास कर पाएगी? देखिए, हम विकास का मुद्दा लेके जाएंगे। विकास का मुद्दा काम किया है हमारे सरकार ने। माननीय पूजनीय महाराज जी ने जो काम किया है 2016 के अपेक्षा आप देख लीजिए। पहले 2016 के पहले जो सरकार थी, लाइट का ही देख लीजिए। गांव में आज जिस तरह से लाइट मिल रही है, 24 घंटे समझ लीजिए लाइट मिल रही है। इसके पहले रात का टर्न होता था, दिन का टर्न होता था। कि आज तो रात का टर्न है, एक हफ्ते दिन का टर्न है। आज लाइट हमारे देहात में भी पूर्ण रूप से मिल रही है। 20-22 घंटे लाइट की आपूर्ति हो रही है। और देखिए, हमारे सरकार का मेन उद्देश्य है कि गरीबी के स्तर से जो सबसे निचले क्रम अंत्योदय स्तर पर जो समाज में समाज के जो निचले व्यक्ति हैं उनको उठाने का देख लीजिए। ये जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तमाम करीब हर घर में सिलेंडर गैस चूल्हा उपलब्ध कराई सरकार ने। अब देखिए, प्रधानमंत्री
अन्न योजना के अंतर्गत 15 करोड़ लोगों को सरकार द्वारा निःशुल्क राशन पहुंचाया जा रहा है, जिसमें पात्र गृहस्थी के अंतर्गत जो कार्ड है प्रति यूनिट 5 kg राशन उपलब्ध कराती है सरकार, और अंत्योदय कार्ड जिसका है उसको 35 kg। ये हमारे सरकार का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आप देखिए 1,51,000 हमारे सरकार में गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया। ये सब सरकार की उपलब्धि है। इस तरह से आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जो माफियाओं से अवैध तरीके से अर्जित किया हुआ धन, माफियाओं के चंगुल से 1574 करोड़ की वसूली हुई है चल अचल संपत्ति का माफियाओं से। और पिछले सरकार की तुलना में हत्या में 66.68% की गिरावट हुई है हमारी सरकार में। डकैती में 60% कमी आई है। बलात्कार में 34% की कमी आई है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आप देखिए आज किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2,000 रुपये हर किसान के खाते में बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र होता है, और ये 6,000 साल का किसानों के खाते में जाता है, जिससे बहुत से किसान आसानी से अपना खाद बीज का काम चला लेते हैं। लगातार जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो तमाम नेता गण आते हैं क्षेत्र में, तमाम वादे करते हैं कि हम उन वादों को पूरा करेंगे, लेकिन देखा जाता है कभी कभी नेता कुछ लोग होते हैं अपने वादों पे खरे नहीं उतरते। तो क्या कहेंगे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आप देखें धारा 370 देख लीजिए। चुनाव के पहले हमारा ये था कि 370 हटाएंगे। ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, देखिए ट्रिपल तलाक हटाया गया। धारा 370 जो 70 साल से चलाया आ रहा था, किसी सरकार की में दम नहीं था कि 370 हटा दें। राम मंदिर का देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 500 साल से जो मुद्दा पेंडिंग में था, आज हम लोग का भाग्य है, ये कहिए कि हम लोगों की ये है कि राम मंदिर हम लोग बनते देख रहे हैं। सरकार की ये विशेष उपलब्धियों में देख लीजिए 350 प्लस हम लोग रहेंगे। काम किया है हमने, हमारी पार्टी ने काम किया है, विकास हुआ है देश में। सब आम पब्लिक जानती है, देख रही है, और विपक्ष तो रह ही नहीं गया। विपक्ष तो आज रह ही नहीं गया। मतलब टक्कर नहीं है, बिल्कुल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल टक्कर नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास पब्लिक के बीच में जाने की, क्योंकि हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम की है। चलिए, बात हमने किया जो युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं संतोष चंद जी से। इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और तमाम मुद्दों पे इनसे हमने बात की, और विधानसभा चुनाव की जिस तरह से इनकी तैयारियां हैं, सरकार की जो तैयारियां हैं, और कुछ मुद्दे इन्होंने हमें बताया जिस मुद्दे पे सरकार जो है चुनाव लड़ेगी, और 2022 में पूर्ण बहुमत आने का मन बना चुकी है। इनका कहना है कि कोई भी जो पार्टी है वो टक्कर में नहीं है, 300 प्लस की जो है इनकी सरकार बन सकती है। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल युवा संदेश। नमस्कार।